सभी को प्रणाम। डे 133 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। आज का शीर्षक है कि बच्चों का घर से मोह भंग क्यों हो जाता है। इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय किया कि बच्चे घर क्यों छोड़कर भाग जाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने विभिन्न कारणों को समझा कि बच्चे की भी मना स्थिति एक व्यक्ति के रूप में होती है, उसे भी अपने महत्व चाहिए, उसकी महत्वाकांक्षाओं को हम गौण करते हैं, उसकी इच्छाओं को नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आंतरिक रूप से दबाव समझता है और वो इस तरह का कदम उठाने पे मजबूर होता है। तो एक अभिभावक के रूप में हम सोचे समझे कि कहाँ हमें क्या करना चाहिए। इसी क्रम में आ गए कि बच्चों का घर से मोह भंग क्यों हो जाता है। आज का पारिवारिक वातावरण विचित्र है। हर किसी को अपनी आपाधापी पड़ी है। स्नेह और सहयोग का वातावरण घटता जा रहा है। फलतः प्यार के भूखे बालकों को अपनी आत्मिक आवश्यकता से वंचित रहना पड़ता है। वे घर में अपने को उपेक्षित, एकाकी और असहाय अनुभव करते हैं और घर से बाहर निकलकर कहीं अन्यत्र ऐसी जगह खोजते हैं जहां उन्हें स्नेह सहकार मिल सके। इसी खोज में वे अवांछनीय तत्वों के हाथ पड़ जाते हैं और घर से निकल भागने के लिए उनका मन मचलने लगता है। पिता को आर्थिक समस्याएं सुलझाने से फुर्सत नहीं, माता को देखभाल गृहस्थी का बोझ ही इतना है कि न समय बचता है, न स्नेह दुलार देने की मना स्थिति ही रह पाती है। फैशन और आराम तलबी का भूत उनकी मनोदशा को किसी दूसरे लोक में विचरण करने के लिए घसीटता है। अमीर घरों में बच्चों का भार नौकरों के कंधों पर लद देता है। गरीबों को पेट पालने के लिए इतना व्यस्त रहना पड़ता है कि बच्चों के विकास का भार भाग्य पर छोड़ने के अतिरिक्त और कुछ संभव ही नहीं मानते। जो हो, इस स्थिति का प्रभाव बालकों के विकास पर बहुत ही बुरा पड़ता है। यहाँ बताया जा रहा है कि अभिभावक गरीब हो या अमीर हो, प्यार होता है। प्रेममय वातावरण, सहकार का वातावरण, परिवार एक पाठशाला के रूप में बहुत ही उत्तम जगह होता है। और उस परिवार में यदि आपाधापी हो, माँ को फुर्सत नहीं हो बच्चे के लिए समय देने के लिए, या पिता किसी कारणवश व्यस्त हो, और फिर भी बच्चे को हम सोचते हैं कि उसको ये चीज़ को हम तमाम तरह के सुविधाएं देकर उसको हम बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, लेकिन नहीं, वो एक जीवित प्राणी है। ऐसी मतलब उसकी भी आवश्यकताएं हैं, उसके भी मनोभाव होते हैं जहाँ वो बताना चाहता है, जो खिलौनों और तमाम तरह के भौतिक संसाधनों में उससे न वो व्यक्त कर सकता है न प्राप्त कर सकता है। आज पुरुष का कार्य क्षेत्र तो बाहर का बन गया है। वह घर में उसी प्रकार आता है जैसे एक मुसाफिर थका हारा, भूखा प्यासा आराम करने या पेट भरने किसी सराय में चला है। उसे बाहर की चिंताओं से ही छुट्टी नहीं मिलती। घर में ही रहकर हर प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। जीवन उसके लिए बोझ है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि पुरुष घर में आंख मूंद ले, केवल बाहर का ही काम देखे। उसे अपने घर परिवार, औरत, बच्चों की प्रत्येक कार्य का ज्ञान होना चाहिए। जहाँ माँ का प्यार बच्चों को उदंड बना देता है, वहीं पिता की एक कठोर आवाज उसे भटकने से बचा लेती है। यदि माँ बच्चों को अच्छी तरह से पालने के साथ साथ अच्छा नागरिक भी बनाए तो इसी में माँ बनने की सार्थकता है। नारी पुरुष से अधिक व्यवहारिक एवं कुशल होती है। उसे ज्ञात होना चाहिए कि बच्चों का मानसिक निखार, बौद्धिक विकास किस तरह होना चाहिए। बच्चों का सुंदर भविष्य माँ के हाथ में होता है। बिल्कुल कहा भी जाता है, हम लोगों ने इसके पहले स्वाध्याय किया भी, कि माँ सिर्फ जन्मदात्री ही नहीं, निर्मात्री भी होती है। और चूंकि बच्चा का जो मैक्सिमम 6 वर्ष तक का जो उम्र होता है, उस समय तो उसे काफ़ी सारे जो सेटलमेंट इंटरनल होते हैं वो विकसित हो चुके होते हैं। और इस उम्र तक प्रायः बच्चे जो है अपने माँ के साथ रहते हैं। इसलिए माँ का जो विशेष उसके जो भी आचरण व्यवहार होते हैं उसका प्रभाव बच्चे पर अत्यधिक पड़ता है। पहले चाहे इन भागने वालों की संख्या नगण्य रही हो, लेकिन अब यह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और वास्तविकता यह है कि अब एक साधारण बात न होकर एक समस्या बन गई है। यदि समाज ने इस समस्या पर ध्यान न दिया तो यह और भी अधिक बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या यह सत्य है कि घर से जाने वाले सभी बच्चों को बलपूर्वक और फुसलाकर ले जाया जाता है? यदि इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और कुछ मामलों पर ध्यान दिया जाए तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि अधिकांश लड़के स्वयं घर से भागकर जाते हैं और ये भगोरे लड़के किसी एक विशेष वर्ग से संबंधित न होकर धनी, निर्धन, शिक्षित, अशिक्षित सभी घरानों से संबंधित होते हैं। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि लड़की घर से भागते क्यों है?
यह एक विचारणीय बात है। लड़कों में घर से भागने का एक प्रमुख कारण है पढ़ाई में रुचि न होना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन उनके माता पिता उन्हें पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं। पढ़ाई में रुचि न होने के कारण पढ़ाई में कमज़ोर होना तो स्वाभाविक ही है। इसका परिणाम यह होता है कि वह विद्यालय में अध्यापकों द्वारा काम न करने के कारण दंडित किया जाता है। इन बातों से जब लड़का परेशान हो जाता है तो घर से भाग जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है घूमने की इच्छा होना। बहुत से बच्चों की यह प्रबल इच्छा होती है कि वे अपनी छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने जाएं। घर पर माता पिता का दुर्व्यवहार भी लड़कों के घर से भागने का एक कारण है। कुछ अध्यापक भी अपने बच्चों के साथ दायित्व भूलकर अच्छा व्यवहार नहीं करते। जरा सी गलती पर उन्हें समझाने के स्थान पर सजा दी जाती है। इससे बच्चा हतोत्साहित हो जाता है और अपने भविष्य के विषय में बिना कुछ सोचे समझे घर से भागने का एकदम निर्णय कर लेता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति उन्हीं लड़कों में पाई जाती है जिनकी उम्र 18 से 20 वर्ष की होती है। इस किशोर अवस्था में बालकों में एक विशेष जोश होता है और वे आवेश में आकर परिणामों को सोचे बिना जल्दी से निर्णय कर लेते हैं और अपना अच्छा बुरा सोचने की शक्ति उनमें कम हो जाती है। क्योंकि ये 18 और 20 वर्ष की जो उम्र होती है बिल्कुल ही जोशीले जोश वाले होते हैं, तो इस समय आवेश में भी आकर प्रायः लोग निर्णय ले लिया करते हैं जो बाद में पछताने का कारण बनता है। घर से भागकर कितने ही लड़का अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। अच्छे लड़कों से संबंध लड़के, अच्छे घरानों से संबद्ध लड़के जो घर पर रहकर कुछ बन सकते थे, घर से भाग जाने पर वे कम ही वापस लौट कर आते हैं। वे कहीं नौकरी करके अपना पेट भरने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लड़के कुसंगति का शिकार हो जाते हैं और उठाईगिरी, जेबकटी जैसे अपराधों से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जिन्हें कोई काम धंधा नहीं मिलता, जो गलत मार्ग नहीं अपनाना चाहते, वे निराश होकर साधु संत बन जाते हैं और कुछ यहाँ वहाँ मांगकर अपना पेट भरते हैं, चोरी और छोटा मोटा काम करते हैं और इस प्रकार अपना जीवन अंधकारमय बना देते हैं। कुछ मामले तो बहुत ही निराशाजनक होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि लड़कों की प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए। स्वाभाविक है कि अगर इस तरह की वृत्ति उत्पन्न होगी तो हमारा देश तो अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि इन नौनिहालों पे ही राष्ट्र का भविष्य टिका होता है। तो इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। समस्या का काफी समाधान माँ बाप के हाथ में है। उन्हें अपने बच्चों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। यदि बच्चे का ध्यान में पढ़ाई में नहीं लगता तो उसे किसी काम में लगा देना चाहिए। ऐसा करने से अच्छा परिणाम होता है। माँ बाप को लड़कों की संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समय समय पर स्कूल जाकर उसकी रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए और कोई दोष युक्त रिपोर्ट मिलने पर तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी ऐब को शुरू में ही रोका जा सकता है। इस प्रकार एक बात और विचारणीय है, वह यह कि घर से भागने के बाद यदि लड़का स्वयं घर लौट आता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत से माता पिता फिर समझदारी से कार्य नहीं करते और प्रायः भागने वाले लड़कों को भागने के अपराध में बुरी तरह से पीटते हैं। उन्हें चाहिए कि प्यार से लड़के से भागने के कारण पूछे तो और फिर उस कारण को दूर करने का प्रयत्न करें। यदि ऐसा न करके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो संभव है कि वह घर से फिर भाग जाए और इस प्रकार घर से भागने की उसकी आदत बन जाए। तो इस तरह के स्वाध्याय से स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे क्यों घर से उनका मोह भंग हो जाता है, इसके मोह भंग होने के पीछे क्या कारण है। तो प्रायः सब में देखा जाए तो कोई भी घर का डिसीजन हो, उस डिसीजन मेकिंग में यह भी एक मेकर के रूप में भूमिका निभाए। इससे हर बात शेयर किया जाए तो बच्चे में एक तरह से औपचारिक ढंग से देखा जाए तो काफ़ी उत्साह आते हैं। और बच्चे क्या, किसी में भी उत्साह आते हैं कि उसने कम से कम जो नहीं किया उसका हम क्यों बखान करें, जो उसने किया उसकी तारीफ क्यों नहीं करते हैं। तो हम ऐसी गलतियां प्रायः कर देते हैं। और जहाँ तक बातें बच्चों की भागने की, तो कुछ पढ़ाई के डर से भागते हैं, कुछ उलाहना के डर से भागते हैं, कुछ अपने घूमने की प्रवृत्ति के कारण भागते हैं, कुछ जेब कटाई के बारे में सोच कर भागते हैं। यानी किसी को किसी भी दशा में अपनी अवस्था बदलने या उनकी जो अपनी क्राइटेरिया है उसको पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह देखा जाए तो हमारी भावी पीढ़ी नवनिर्माण में बच्चों की आसक्ति नहीं होकर निर्लिप्त भाव से क्यों बच्चे काम करते हैं, तो हम ध्यान से देखें
तो हम एक अभिभावक के रूप में उनका विकास कैसे कर सकते हैं और उनका जो बच्चे घर से जो मोह भंग हो चुका है उनको कैसे घर के प्रति संवेदना जगा सकते हैं, इसमें हमें प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। सभी को धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।